राजस्थान कांग्रेस के मामले का पटाक्षेप कांग्रेस आलाकमान इसी सप्ताह करना चाहता है। यह पटाक्षेप कैसे होगा, यह तो जब होगा तब पता चलेगा, लेकिन यह पटाक्षेप एक सप्ताह में इसलिए होगा कि कहा जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की नई टीम तैयार है और इस टीम में 2 से 3 नेता जो राजस्थान के हैं उनका एडजस्टमेंट होना है पार्टी महासचिव या सचिव के पद पर। यह एडजस्टमेंट बताएगा कि आगे जाकर कांग्रेस किस रणनीति के तहत राजस्थान विधानसभा चुनाव में उतरने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है राजस्थान के मामलों को लेकर कि सचिन पायलट का एडजस्टमेंट कैसे और कहां होगा। क्या उस एडजस्टमेंट को लेकर सभी पक्ष राजी होंगे, क्या सचिन पायलट राजी होंगे, क्या अशोक गहलोत राजी होंगे। लेकिन अब बात अशोक गहलोत और सचिन पायलट के राजी होने की नहीं, बल्कि इस बात की है कि पार्टी अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाए। और यह तैयारी में जब पार्टी जुटेगी तो उसमें सभी नेताओं का साथ जरूरी होगा। यही कारण है कि सचिन पायलट के मुद्दे को लेकर पार्टी अभी कोई जल्दीबाजी नहीं मचा रही थी, लेकिन अब चूंकि राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता 3-3.5 महीने बाद लागू हो सकती है, ऐसे में अब जो समय बचा है वह इस बात का नहीं है कि 2 नेता अंतर्द्वंद्वता के चलते आपसी बयानबाजी करें, सड़कों पर उतरे, कोई आंदोलन करें। ऐसे में पार्टी आलाकमान बहुत जल्द राजस्थान के मामले का पटाक्षेप करना चाहता है, सचिन पायलट का एडजस्टमेंट करना चाहता है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि सचिन पायलट का एडजस्टमेंट होगा कहां। कहा यह जा रहा है कि पार्टी आलाकमान चाहता है कि सचिन पायलट पार्टी के महासचिव बन जाएं और किसी नजदीकी राज्य का उन्हें जिम्मा दे दिया जाए, ताकि राजस्थान विधानसभा चुनाव में वे निश्चिंत होकर प्रचार कर सकें और पार्टी को जीत दिला सकें। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि सचिन पायलट पार्टी महासचिव नहीं बनना चाहते, वे राजस्थान में ही रहकर काम करना चाहते हैं। वे लगातार कई बार ये बातें करते भी रहे हैं। लेकिन राजस्थान में उनका एडजस्टमेंट क्या हो सकता है। वे बनना तो मुख्यमंत्री चाहते हैं, पहले भी चाहते थे, और उनके नेताओं के, उनके समर्थकों के, उनके विधायकों के जितने भी बयान आए, जितने भी सोशल मीडिया पर बातें वे लिखते हैं, बयान वे लिखते हैं, उनमें कहीं ना कहीं यही आता है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए ताकि राजस्थान में पार्टी फिर से जीत सके। लेकिन जिस तरह से जुलाई 2020 की घटनाएं हुई उसके बाद में सब कुछ शांत चल रहा था, सचिन पायलट धैर्य के साथ चल रहे थे, लेकिन धैर्य की जब जरूरत थी तो उनका धैर्य टूटा और 11 अप्रैल को वे अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए। उस धरने पर जो कुछ भी हुआ उसके बाद में बड़ी मुश्किल से सारा मामला एडजस्टमेंट हुआ, कुछ नेता बीच में पड़े और सब कुछ एडजस्टमेंट हो गया। लेकिन उसके ठीक 1 महीने बाद में सचिन पायलट ने फिर आंदोलन का बिगुल बजाया और 5 दिन की पदयात्रा अजमेर से जयपुर तक की करी, मुद्दे उठा दिए। 3 महत्वपूर्ण जिन मुद्दों को लेकर अभी कांग्रेस की सरकार किसी भी स्थिति में एडजस्टमेंट नहीं कर सकती थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मुद्दे उठाए। खैर आंदोलन भी ठीक था, मुद्दे भी ठीक थे, लेकिन जब उस पदयात्रा की समाप्ति हुई तो सचिन पायलट ने बिगुल बजा दिया कि 15 दिन में यदि आरपीएससी को भंग करके नई व्यवस्था लागू नहीं की गई, छात्रों को आर्थिक मुआवजा नहीं दिया गया और यदि वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ जो भी भ्रष्टाचार के मामले हैं उनकी जांच नहीं हुई तो मैं 15 दिन के बाद में आंदोलन कर दूंगा। यानी यह एक तरह से उनका संघर्ष का ऐलान था। लेकिन उनकी यह टाइमलाइन खत्म होती 15 दिन की, उसके 2 दिन पहले ही 29 मई को दिल्ली में बैठक हो गई और उसके बाद मामला फिर शांत हो गया। यानी कि जो ऐलान सचिन पायलट ने किया था वह ऐलान पीछे रह गया और इंतजार इस बात का होने लगा कि 29 मई की जो मीटिंग हुई उसके बाद में सचिन पायलट को क्या मिलने वाला है। हालांकि अभी तक कुछ मिला नहीं है, लेकिन राहुल गांधी की विदेश यात्रा से वापस आने के बाद केसी वेणुगोपाल ने सचिन पायलट से बात की है। उसके बाद जयपुर आकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी बात की है। अब बात जो भी हुई है वह तो तभी सामने आ पाएगा जबकि एडजस्टमेंट हो जाएगा। लेकिन इस एडजस्टमेंट में मैंने 2 बातें बताई कि एक तो पार्टी उनको महासचिव बनाकर, सचिन पायलट को पार्टी महासचिव बनाकर किसी राज्य का जिम्मा दे सकती है, लेकिन सचिन पायलट इसके लिए राजी नहीं है। तो राजस्थान में वे एडजस्ट कैसे होंगे। राजस्थान में 2 ही जगह बसती है, एक मुख्यमंत्री, एक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। तो अब चूंकि चुनाव में इतना कम समय बचा है और अशोक गहलोत अब तक के अपने किसी भी कार्यकाल से सर्वाधिक सक्रिय नजर आ रहे हैं, रोजाना दौरे कर रहे हैं, हर जिले में 2-2, 5-5 बार जा रहे हैं। ऐसे में लगता नहीं है कि मुख्यमंत्री अब इस स्थिति में बदला जा सकता है। दूसरा पद बचता है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां हैं, अशोक गहलोत जिस तरह की बातें बोलते हैं, अशोक गहलोत खेमा जिस तरह
का आत्मक रूप पहले से अपना चुका है। उस स्थिति में सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाए जा सकते। एक संभावना यह लगती है, नहीं इसलिए बनाए जा सकते कि सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अशोक गहलोत किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे। बर्दाश्त इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यदि चुनावी वर्ष में किसी उस नेता को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है जिसने अशोक गहलोत के खिलाफ बिगुल बजाया, आंदोलन किए और बयान दिए, ऐसे में अगर उसे प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है तो चुनावी वर्ष में जब चुनाव की टिकटों की बात आएगी तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नाते सचिन पायलट की भूमिका बहुत बड़ी हो जाएगी। ऐसे में क्योंकि इस समय कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है और विधायक दल के नेता अशोक गहलोत हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, चुनाव लड़वाने का जिम्मा भी मुख्यमंत्री के ऊपर होता है। ऐसे में पार्टी नहीं चाहेगी कि सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाए और फिर अशोक गहलोत नाराज हों चुनावी वर्ष में, यानी कि यह एडजस्ट भी बहुत मुश्किल है। तो फिर राजस्थान में सचिन पायलट किस रूप में आ सकते हैं, तो उसके लिए चुनाव कैंपेन कमेटी बसती है। चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष के रूप में सचिन पायलट को जिम्मेदारी दी जा सकती है और उससे अशोक गहलोत को ज़्यादा परेशानी इसलिए नहीं होगी कि चुनाव कैंपेन कमेटी का टिकट वितरण में उतना हाथ नहीं रहता जितना कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का रहता है। लेकिन पार्टी एडजस्ट भी कर देती है, कोई पद भी सचिन पायलट को मिल जाता है, लेकिन फिर विश्वास कहां से आएगा। दरअसल विश्वास मैं उसकी बात कर रहा हूं जो उन्होंने 15 मई को अपनी पदयात्रा के समापन पर कहा था, जो मुद्दे उठाए थे, जो बात युवाओं को लेकर कही थी और कहा था कि यदि 15 दिन में यह सब कुछ नहीं हुआ तो मैं गांव ढाणी जाकर आंदोलन करूंगा, प्रदेश स्तरीय आंदोलन करूंगा। अब वह आंदोलन की डेट निकल चुकी है और सचिन पायलट इंतजार कर रहे हैं अपने एडजस्टमेंट का। अब वे एडजस्ट हो जाते हैं, पद ले लेते हैं, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ बड़े मुद्दे उठाए। अब जब पद मिल जाएगा तो अपनी ही सरकार के उन कामों को उनको मंच से बोलना पड़ेगा, विकास कार्यों के बारे में बोलना पड़ेगा, बड़ाई करनी पड़ेगी और उन्हीं के सारे प्रचार करना पड़ेगा क्योंकि वे चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं। तो और चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष का यही काम होता है कि वे अपनी सरकार, अपनी पार्टी की बड़ाई करें, विकास कार्यों का गुणगान करें और उन बातों को भूल जाएं जो सरकार के खिलाफ वे उठाते रहे हैं। लेकिन यदि ऐसा वे करते हैं तो जनता क्या उन चीज़ों पर विश्वास करेगी? कांग्रेस के नेताओं पर विश्वास करेगी, अशोक गहलोत पर विश्वास करेगी जो सचिन पायलट के खिलाफ कई बयान ऐसे दे चुके जो उनकी भाषा नहीं होती थी। वहीं सचिन पायलट जिन्हें धैर्य के लिए कहा जाता था कि ये धैर्यवान नेता है और चुनावी साल में उनका धैर्य टूट गया। उन्होंने पहले अनशन किया, फिर पदयात्रा की, फिर आंदोलन का ऐलान किया। ऐसे में पार्टी का एडजस्टमेंट अलग है, सचिन पायलट के मुद्दे अलग हैं। सचिन पायलट को मुद्दे छोड़ने पड़ेंगे और मुद्दे छोड़ेंगे तो सवाल उन पर उठेंगे और यदि वे मुद्दे नहीं छोड़ेंगे तो फिर एडजस्टमेंट कैसे हो सकता है? इन दोनों बातों का असमंजस सचिन पायलट को सबसे ज़्यादा है। वैसे भी अब जो राजस्थान में स्थिति बन चुकी है उसमें कहीं नहीं लगता कि कांग्रेस सरकार रिपीट हो। हालांकि सरकार, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का खेमा लगातार इस तरह की बातें करता है कि इस बार सरकार रिपीट होगी, लेकिन हालात ऐसे नहीं लगते। लेकिन यह बात इसलिए कही जा रही है कि भाजपा में जिस तरह का बदलाव हुआ है, सतीश पूनिया को हटाकर सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और सीपी जोशी को बड़ा कमजोर प्रदेश अध्यक्ष बताया जा रहा है। इस बात को लेकर कांग्रेसी उत्साहित हैं, लेकिन कांग्रेस अच्छी तरह जानती है इस बात को भी कि भाजपा में प्रदेशाध्यक्ष का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, किसी नेता के चेहरे का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनका ग्राउंड लेवल पर काम, उनका संगठन काफ़ी मजबूत है। और वैसे भी पार्टी ऐलान कर चुकी है भाजपा कि उनका कोई चेहरा यहाँ नहीं होगा, उनका चेहरा सिर्फ नरेंद्र मोदी होंगे, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वे चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में कांग्रेस भले कितनी ही बातें करें कि कांग्रेस की सरकार के काम अच्छे हैं, निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार ने इस बार बहुत सारे वादे किए, बहुत सारे घोषणाएं की है और महंगाई राहत कैंप लगाया है। सचिन पायलट भले ही सरकार के खिलाफ मुद्दे उठा रहे हो, लेकिन अशोक गहलोत लगातार दौरे कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, हर एरिया में वे जाना चाहते हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में जाने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ इतना काफ़ी है? सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के नेताओं के बीच का एडजस्टमेंट, सबसे बड़ा एडजस्टमेंट सचिन पायलट का। सचिन पायलट का एडजस्टमेंट क्या हो, सचिन पायलट किस बात पर राजी हो और जिस बात पर सचिन पायलट राजी हो उस बात पर
उस पद पर अशोक गहलोत भी राजी हो, तभी जाकर कांग्रेस का कैंपेन शुरू हो पाएगा। लेकिन सवाल यहाँ उठेंगे सचिन पायलट पर, सवाल इस बात के उठेंगे कि आखिरकार आपके मुद्दों का क्या हुआ। अब देखना यह है कि एडजस्टमेंट के साथ में सचिन पायलट उन मुद्दों को लेकर क्या बोलते हैं। लेकिन सबसे पहले इंतजार एडजस्टमेंट का कि आखिरकार राजस्थान में सचिन पायलट रहना चाहते हैं, क्या आला कमान इस बात को मानकर उनका एडजस्टमेंट राजस्थान में किसी पद पर करेगा, या फिर उन्हें पार्टी महासचिव बनाया जाएगा और कहा जाएगा कि आप चुनाव तक पार्टी का प्रचार करिए, उसके बाद में आपका एडजस्टमेंट और बेहतर जहाँ हो सकता है वहाँ हो सकता है। लेकिन इसके लिए उन्हें इंतजार करना पड़ेगा, और इंतजार तो उसके बाद शुरू होगा जब दिसंबर 2023 में परिणाम आएंगे। उन परिणामों में कांग्रेस कहाँ ठहरती है, उसके बाद में पता चलेगा कि किस नेता को लोकसभा चुनाव से पहले किस हैसियत से पार्टी आगे लेकर जाना चाहती है। कुल मिलाकर पार्टी में भी असमंजस है, और सचिन पायलट खुद के मन में पक्का असमंजस होगा कि आखिरकार उन्होंने जो मुद्दे उठाए थे और यदि वे पद ले लेते हैं तो उन मुद्दों को लेकर वे जवाब क्या देने वाले हैं। ऐसे में इंतजार करिए, यह सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है।